आज हम बनाने जा रहे हैं, ये टर्किश फूड है और मिडिल ईस्ट में काफ़ी फेमस है, स्ट्रीट फूड है और इसको हम बासबूसा या सांबली भी कहते हैं। इसको बनाना बहुत आसान है। मैंने इसमें मैदा, अंडा या कोई भी ऑयल यूज़ नहीं किया है। आइए देखते हैं ये मैंने बासबूसा या सांबली आसानी से कैसे बनाया। बासबूसा या शामली बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप सूजी, 1 कप दूध, हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा, आधा कप पानी, आधा कप ग्रैनुलेटेड शुगर, 1/4 टीस्पून लेमन जूस और कुछ हमें काजू और बादाम की कतरी चाहिए। और इसके अलावा चाहिए हमें पाउडर शुगर 1 कप। एक बोल लेंगे, उसमें ऐड करेंगे ये सूजी। अगर बारीक सूजी है तो और अच्छा रहेगा, नहीं तो आप कोई भी सूजी जो मिले आप वो ले लें। डालेंगे थोड़ा सा बेकिंग सोडा और थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ऐड करेंगे हम दूध। रमज़ान आने वाले हैं और होली हो दिवाली हो, ये आप बना सकते हैं बहुत ही आसानी से और आपको इंस्टेंट एनर्जी भी देगा। सूजी से बना है, मैंने इसमें अंडा और मैदा यूज़ नहीं किया है। थोड़ा दूध और डालेंगे। बहुत ही हेल्दी है बच्चों के लिए, तो इंस्टेंट एनर्जी का सोर्स है ही और साथ ही साथ सूजी से बना है तो बहुत हेल्दी भी है। इतना दूध हमारा बच गया, तो आप धीरे धीरे करके ही दूध डालें। मैं ये एडवाइस ज़रूर करूँगी कि एक साथ दूध ना डालें। दूध मिलाने के बाद साथ ही साथ इसमें पाउडर शुगर भी डाल दें और इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर लें। अगर दूध की आवश्यकता और हो तो डाल दें, लेकिन हमको इसके लिए एक थिक बैटर की ही ज़रूरत होती है। अब इसे ढक करके हम 20 से 25 मिनट के लिए रखेंगे रेस्ट के लिए। रेस्ट करने से होगा क्या कि सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिल जाएंगी और बहुत ही सॉफ्ट हमारा ये डिज़र्ट बन के तैयार होगा। जब तक ये रेस्ट हो रहा है हम इसका शुगर सिरप बना के रेडी कर लेते हैं। एक पैन लेंगे और उसमें ये हम शुगर डालेंगे। शुगर सिरप अगर आपको मीठा चाहिए तो आप चीनी और पानी की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं और साथ ही साथ हम इसमें डालेंगे पानी। तो हमने जितना शुगर लिया है उतना ही पानी लेंगे। इस सिरप के लिए आपको रेशियो एकदम बराबर का चाहिए। अब आइए इसको गैस पे रखते हैं। गैस ऑन करेंगे और इस पैन को इसके ऊपर रखेंगे और इसको हम लो टू मीडियम आंच पे पकने देंगे। हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, बस जस्ट एक उबाल देना है और इतना ही पकाना है कि चीनी अच्छे से पानी के साथ मिल जाए। बीच बीच में इसको चलाते रहें क्योंकि चीनी नीचे अक्सर पकड़ लेता है बर्तन को और फिर वो अच्छा सिरप बन के रेडी नहीं होता है। ये देखिए 3 से 4 मिनट लगे इसको डिज़ोल्व होने में। हम ये नींबू का जूस डाल देंगे जिससे हमारा शुगर क्रिस्टलाइज नहीं होगा और गैस को करेंगे बंद और इसको ठंडा होने देंगे। और शुगर सिरप इज़ रेडी नाउ। अब हम माइक्रोवेव को प्री हीट होने रखेंगे। तब तक हम इसको केक टिन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। 25 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए ये अच्छे से सारा दूध सोक कर चुका है। अब इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे एक ग्रीस लगे इस तरीके से स्क्वायर टिन में। मैंने यहाँ ग्रीस करके ऑयल से पार्चमेंट पेपर नीचे डाल दिया है, जिसको बटर पेपर भी बोलते हैं। इसकी वजह से जल्दी से आपका ये केक जो है टिन से सेपरेट हो जाएगा। अब इसको हम इसके अंदर डालेंगे और इसको इवन करेंगे, चारों तरफ स्प्रेड कर देंगे। रमज़ान के दिनों में, होली दिवाली कोई भी फेस्टिवल हो, बहुत आसानी से बनेगा और साथ ही साथ इसमें कोई मैदा, एग या ऑयल नहीं मैंने यूज़ किया है। इवनली स्प्रेड करने के बाद कुछ हम आलमंड फ्लेक्स या काजू हम इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। साथ ही साथ हम कुछ काजू के टुकड़े भी इस तरीके से डाल सकते हैं। जो भी आपको टेस्ट या फ्लेवर पसंद हो उस तरीके से आप यूज़ करें ड्राई फ्रूट्स को। तो इस तरीके से मैंने ये देखिए मैंने सजा लिया है। मैंने माइक्रोवेव प्री हीट कर लिया है और इसको अब मैं 180 डिग्री पे मैं इसको 30 मिनट के लिए लगा रही हूँ, लेकिन 20 मिनट के बाद मैं इसे चेक करूँगी जब तक कि इसका कलर गोल्डन ब्राउन ना आ जाए। वाह, देखिए कितना सुंदर कलर आया है। और अगर आपको ये अच्छा लगे तो तुरंत लाइक करें, इतना सुंदर आउटकम है। अब हम इसी स्टेज पे हम कुछ स्कार लगा देंगे।
आप कोई भी इसको शेप दे सकते हैं। मैं यहाँ स्क्वायर दे रही हूँ, आप चाहें तो डायमंड कट भी दे सकते हैं। ये मैं इस समय इसलिए दे रही हूँ ताकि हमारा शुगर सिरप जल्दी से इसके अंदर चला जाए और इसका ऑसम टेस्ट और ऑसम हो जाए। ये सारे कट लगा लिया हमने, ये देखिए। अभी गर्म है इसलिए मैंने कपड़े की हेल्प से इसको पकड़ा हुआ है। इसको बेक होने में पूरे 30 मिनट लगे। अब हम इसके ऊपर ये चाशनी पो करेंगे और इसको हम तकरीबन 5 से 6 घंटा या आप ओवरनाइट रख करके खाएं तो इसका टेस्ट और इन्हेंस होगा। बहुत अच्छा है, अलग है। सेमोलिना से बना ये जो रेसिपी है आप रमज़ान में किसी भी फेस्टिवल में बना के बच्चों को दे सकते हैं, खुद भी खा सकते हैं। हमने सारा शुगर सिरप इसके अंदर डाल दिया। आप ये देखिए क्या कलर आया है, बहुत टेस्टी है। ज़रूर ट्राई करें, फीडबैक भी दें। और इसको बनाना भी बहुत आसान है, तो आप अपना फीडबैक ये दें कि आप किस तरह की रेसिपीज़ नलिनीज किचन में चाहते हैं। अब इसको हमने केक टिन से डिमोल्ड कर लिया था और इसके हम पीसेस निकाल लेंगे इस तरीके से। लुक एट दिस, ये देखिए। कितना खूबसूरत है ये और बहुत ही जूसी और टेस्टी। इसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है। आप एक बार ज़रूर इसको बनाइएगा। मैं इसको आपको कट करके दिखाती हूँ। लुक एट दिस, दैट्स ऑसम। आप ये देख रहे होंगे कि ये बहुत ही सॉफ्ट और जूसी है और इसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट है। आप इसको ज़रूर बनाएं।